Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So those of you who are joining me here for the first time, my name is Kavita and welcome to Crafty Dentist. अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। आज के वीडियो में मैं आपको धोती स्टाइल साड़ी पहनना दिखाऊंगी। नाउ जो भी आप साड़ी चूज़ करें इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप इंडो वेस्टर्न लुक के लिए जा रहे हैं तो या तो शिफॉन या तो जॉर्जेट की साड़ी चूज़ करें और वो भी ऐसी साड़ी जिसमें दोनों साइड ऊपर और नीचे कमर की साइड और पैर की साइड बॉर्डर हो। नाउ बॉर्डर कम से कम 4 उंगली या 3 उंगली का होना ही चाहिए, तभी अच्छा लुक आएगा। दूसरी चीज़, अगर आप मराठी नवारी साड़ी वाले लुक के लिए जा रहे हैं तो आप कोई भी सिल्क वाली साड़ी चूज़ कर सकते हैं जिसमें ऊपर और नीचे बॉर्डर्स हो। दूसरी चीज़ ये कि आपकी जो साड़ी होगी वो जहाँ से स्टार्ट हो रही है पैर की तरफ से, उसका बॉर्डर बहुत ज़्यादा दूर से नहीं स्टार्ट होना चाहिए। इनिशियली ये लुक मैंने अपनी दूसरी साड़ी के साथ ट्राई करके देखा, मगर बिकॉज उसका बॉर्डर बहुत ही दूर से स्टार्ट हो रहा था तो सामने मेरा बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा था और वो अच्छा नहीं लग रहा था। मैं एक बार आपको अपनी साड़ी दिखाऊंगी सो दैट आपको आइडिया होगा कि मैं क्या एग्जैक्टली बोल रही हूँ। ये मेरी साड़ी है और ये फॉल वाली साइड है, मतलब पैर वाली साइड है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉल वाली साइड बॉर्डर जो है बहुत दूर से स्टार्ट हो रहा है, ऑलमोस्ट इतना गैप है, उसके बाद बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है। तो जब ये साड़ी पहन के देखा मैंने तो ये साड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी बिकॉज सामने मेरा बॉर्डर नहीं आ रहा था। तो आप ध्यान रखें कि कम से कम आपका बॉर्डर इतने गैप पे स्टार्ट हो जाना चाहिए, नहीं तो मैक्सिमम इतना, इससे ज़्यादा अगर गैप है तो वो साड़ी को आप ना चूज़ करें क्योंकि वो अच्छा लुक नहीं देगा। अगली बात, बिकॉज हम इस साड़ी में पेटीकोट नहीं पहनेंगे तो आपको या तो टाइट्स या तो लेगिंग्स पहननी होगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो भी जिस भी कलर की आप साड़ी पहन रहे हैं उसी कलर की आपकी लेगिंग्स या टाइट्स होनी चाहिए। एंड बिकॉज ये धोती स्टाइल साड़ी है तो आपकी साड़ी आपके एंकल से काफ़ी पहले ही ख़त्म हो जाएगी। तो इस बात का प्लीज़ ध्यान रखें कि आपकी लेगिंग या आपके टाइट्स को आप पहले से ही खींच के ऊपर की तरफ करके रखें। बहुत ज़्यादा अगर नीचे रहता है तो जब हम साड़ी पहनते हैं तो वो टाइट्स या लेगिंग्स जो है हमारी साड़ी के बाहर तक नज़र आता रहता है, विच डज़ नॉट लुक वेरी गुड। एंड बाद में फिर हम उसे खींचते रहते हैं और फिर वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है हमारे लिए पहनते टाइम। तो ये चीज़ अगर आप पहले से ही करके रखेंगे तो आपके लिए बेटर है। अगली बात, यूजुअली जब भी हम साड़ी पहनते हैं तो हमें कहा जाता है कि एंड में जो भी फुटवेयर हमने पहनना है वो फुटवेयर हम स्टार्टिंग से ही पहन के रखें। बट बिकॉज ये धोती स्टाइल साड़ी है, आप कितनी भी हील पहन लें या तो हील ना पहने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बिकॉज सबकी साड़ी एक ही जगह ख़त्म होगी। तो स्टार्टिंग में आप फुटवेयर पहन के साड़ी पहनना स्किप कर सकते हैं बिकॉज उससे आपकी साड़ी की हाइट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और देखते हैं कि धोती स्टाइल साड़ी हमें कैसे पहननी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे बिकॉज़ मैंने चूड़ियाँ बहुत सारी पहनी थी एंड ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनी थी तो ये थोड़ी मराठी साड़ी या नवारी साड़ी वाला लुक आ रहा था यहाँ पे। एंड वीडियो के एंड में मैंने दूसरी क्लिप ऐड करी है जो कि ज़्यादा फ्यूजन या इंडो वेस्टर्न लुक है, तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें सो दैट यू कैन सी दैट लुक ऑल्सो। यू कैन चूज़ ईदर विच एवर यू लाइक मोर। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ साड़ी ड्रेप करने में, तो जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ सबसे पहले मैं अपना पल्लू प्लीट करती हूँ और पिन करती हूँ। तो जो भी लोग मेरी तरह हैं जो डेली साड़ी नहीं पहनते या जिन्हें बहुत अच्छी तरीके से साड़ी पहनना नहीं आता है, उनके लिए बेटर रहेगा कि फ़र्स्ट थिंग वो ये करें कि अपने पल्लू को अच्छे से प्लीट करके पिन अप कर लें सो दैट बाद में उनके लिए ईजी रहेगा साड़ी पहनना। ऑल्सो ऐसा करने से ये होता है कि आपकी पल्लू का लेंथ कंफर्म्ड रहता है, तो एटलीस्ट ये नहीं होता बाद में कि आपका पल्लू बहुत लंबा हो गया या बहुत छोटा हो गया। अब जो लोग शिफॉन या जॉर्जेट की साड़ी पहन रहे हैं उनके लिए एक एडवाइस है कि एक ही बार में आप पिन को फोर्स ना करें साड़ी में, क्योंकि तब धागा निकलता है। अगर आप आराम से उसे विगल करके पिन लगाएंगे तो कभी भी आपकी साड़ी का धागा नहीं निकलेगा। अब मैं साड़ी ड्रेप करना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं अपने लेफ़्ट साइड पे लगभग 1.5 मीटर कपड़ा छोड़ के अपने वेस्ट के अराउंड एक नॉट बांधूँगी। ध्यान रखना है कि नॉट बांधने के बाद आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे कम से कम 1.5 मीटर कपड़ा रहना चाहिए। अब लेफ़्ट साइड वाले कपड़े को मैं अपने दोनों पैरों के बीच से ले जाके और ऊपर लेके आऊँगी। ये ध्यान रखना है कि पीछे जो भी साड़ी का कपड़ा है वो अच्छे से ऊपर आ जाए और वो बॉर्डर जो है वो मुड़नी नहीं चाहिए।
ऐसा करने के बाद वो जो लेफ़्ट हैंड साइड मेरे कपड़ा था जो मैंने अभी पीछे पकड़ रखा है, उसे मैं लेफ़्ट हैंड साइड से ही सामने की तरफ लेके आऊँगी और इसमें मैं थोड़े बहुत प्लीट्स जितना बन सकेगा बनाऊँगी, बिकॉज़ जब मैं पीछे जाने लगूँगी तो इट गेट्स डिफ़िकल्ट प्लीट बनाना। जहाँ तक बन सके बनाइए एंड दैट इज़ इट। उसके बाद उसे पीछे टक इन कर देना है। पीछे टक इन करने के बाद जो कपड़ा बच गया है उसे मैं फिर से सामने की तरफ लेके आऊँगी एंड विड्थ वाइज, मतलब साड़ी की चौड़ाई वाले डायरेक्शन में मैं इसे फिर से प्लीट करूँगी जहाँ तक प्लीट हो सकेगा एंड इसे मैं सामने टक इन कर लूँगी। नाउ बिकॉज़ यहाँ पे मेरा बॉर्डर सामने जो आप देख रहे हैं काफ़ी नीचे से स्टार्ट हो रहा है और ये बुरा लग रहा था, तो मैंने इसे हल्का सा ऊपर करके फिर से एडजस्ट किया सो दैट कि एक बेटर लुक आए जब मैं पल्लू ले लूँ तो। अब मैं अपनी राइट हैंड वाली साड़ी लेके अपने पैरों के पीछे से फिर से ले जाके हल्का सा आगे ले आके और एक दो प्लीट्स बनाऊंगी। ना अगेन बहुत ज़्यादा प्लीट्स नहीं बनानी है, जितनी भी बन सके आपसे वो बनाइए और पीछे आपको उसे टक इन कर देना है। शिफॉन और जॉर्जेट की साड़ी में ये फ़ायदा होता है कि अगर आपके फॉल या प्लीट बहुत अच्छे से नहीं भी बनते हैं तो भी वो प्रिटी लगता है, बिकॉज़ साड़ी का फॉल ऐसा होता है। अब पल्लू में जो मैंने पिन लगाया था उसे मैं रिमूव करके अपने पल्लू को अच्छे से एडजस्ट करके फिर से पिन लगाऊंगी। अब या तो आप अपने पल्लू को ऐसे ही फ्लो करते हुए छोड़ सकते हैं बिना प्लीट्स के, बट आई थिंक अगर प्लीट लगाएंगे आप तो ज़्यादा बेटर लुक आएगा, तो इसीलिए मैंने प्लीट लगाए हैं। अब पल्लू पिन अप करने के बाद मैंने यहाँ पे दो लुक्स ट्राई करके देखे। पहले लुक में मैंने साड़ी को यहाँ पे पीछे से बॉर्डर को टाइट करके सामने एक दो प्लीट्स लगा के और पल्लू के पीछे छुपा के उसे टक इन कर लिया। ना इससे ये होता है कि कमर के पास ये बॉर्डर दिखता है और क्यूट लगता है। ये भी मुझे अच्छा लगा, बट मुझे अपना दूसरा लुक ज़्यादा क्यूट लगा जिसमें मैंने उस एरिया को ऐसे काउल की तरह उस एरिया को छोड़ दिया था। तो अभी मैंने साड़ी पहन ली है और मैं थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स कर रही थी सो दैट कि ये साड़ी कहीं से भी कोई चांस ना रहे निकलने का। एंड ऑल्सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये साड़ी का लुक बिल्कुल भी इम्प्रैक्टिकल नहीं है, बिकॉज़ आज का लंच मैंने यही पहन के बनाया बिकॉज़ मैं एकदम फॉर्म में आ गई थी। तो ये आप पहन के डांस कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। हल्दी संगीत या मेहंदी के लिए आप ये वाला लुक ट्राई कर सकते हैं। इसमें ज्वेलरी बहुत ही मिनिमल है। ज्वेलरी में मैंने बस एक टीका लगा रखा है एंड दैट इज़ इट। और अगर आप हल्दी में जा रहे हैं तो आप कोई भी येलो कलर की साड़ी इसी स्टाइल में पहन सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था, वो जो येलो कलर की साड़ी थी जिसमें ग्रीन कलर का बॉर्डर लगा हुआ था, वैसी साड़ी भी इस लुक में बहुत ही अच्छा लगेगा और हल्दी फंक्शन के लिए एकदम सूटेबल रहेगा। एक और छोटी चीज़ जो मैंने रियलाइज़ करी, जैसे यहाँ पे मैंने अपना मेकअप बहुत ही लाइट किया हुआ था बिकॉज़ मैंने डे फंक्शन के लिए मेकअप किया था, बट मैंने कैमरे पे रियलाइज़ किया कि इवन दो मेरा लिपस्टिक इन पर्सन काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ था एंड कलर काफ़ी अच्छे से नज़र आ रहा था, हाउएवर ऑन कैमरा वो नहीं दिख रहा था। तो स्पेशली आप जब ऐसे कभी भी फंक्शन के लिए जाते हैं एंड अगर आपने लाइट मेकअप कर रखा होता है तो प्लीज़ घर से निकलने से पहले एक बार कैमरे में ज़रूर देख लें, क्योंकि यूजुअली जब हम ऐसे फंक्शंस अटेंड करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत सारी हम फ़ोटोज़ खींचेंगे और खिंचवाएंगे, और ऐसे में अगर आपका मेकअप कैमरे पे अच्छा नहीं लग रहा है तो दैट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न बिकॉज़ वी वांट ग्रेट पिक्चर्स। ऐसे फंक्शंस में जाने का पर्पज़ ही होता है कि हम ढेर सारी फ़ोटोएँ लें, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा एंड नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहेंगे। अब मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। इन द मीन टाइम अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। बाय बाय।